Morning class. Now we have finished the topic diffraction at a single slit. Okay. So now we have to start the topic width of central and secondary maxima. So as you know कि इंटरफेरेंस जब हमने किया था तो उसमें भी दो डेरिवेशंस थे. उसमें पहला डेरिवेशन वो पोजीशन फाइंड करने के लिए था और दूसरा फ्रिंज विड्थ. इसी तरह से यहाँ पर जो है हम फर्स्ट डेरिवेशन वी हैव डन और जो दूसरा डेरिवेशन है हमारा वो विद फाइंड करने के लिए है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये भी है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है दिस ऑल्सो यू शुड नो. क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स ही हैं स्टडी करने के लिए. जो आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर था वो लेंदी कहा जाता था पहले, बट नाउ बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द सिलेबस, जितना जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, रिडक्शन इन द सिलेबस इज़ ऑल्सो देयर, उसकी वजह से क्या हो चुका है कि 30% जो हमारा सिलेबस कम है उसमें वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर पोलराइजेशन है दैट इज़ रिड्यूस नाउ. तो पहले हमारे पास पोलराइजेशन टॉपिक भी होता था और पोलराइजेशन इज़ वन ऑफ द बिगर टॉपिक इन दिस वेव ऑप्टिक्स. तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते थे और उसमें डेरिवेशंस भी आते थे, फार्मूले भी थे. लेकिन अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, और जो मैं आज आपको करा रही हूँ दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डिफ्रैक्शन. और उसके बाद आपका जो टॉपिक है डिफ्रैक्शन और जो चैप्टर है आपका वेव ऑप्टिक्स दैट इज़ फिनिश्ड नाउ. तो आपकी जो यूनिट थी रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जो कॉम्बिनेशन था यूनिट का जो 15 मार्क्स का है, अब उसका वेटेज टोटल, पहले वो 14 मार्क्स का होता था, नाउ इट हैज़ द वेटेज ऑफ 15 मार्क्स. तो वो आपकी जो यूनिट है दैट विल बी फिनिश नाउ. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल. तो डुअल नेचर हम लाइट का स्टडी करेंगे पार्टिकल एंड वेव के टर्म्स में. तो थोड़ी उसकी चीज़ें हमने यहाँ स्टडी कर ली हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं वो डुअल नेचर में स्टडी करेंगे, दैट इज़ नॉट सो बिग. उसके बाद आपका चैप्टर रह जाता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ओके. तो यहाँ पर जो ये टॉपिक दे रखा है मैंने, इस टॉपिक से पहले अगर हम बात करें कि आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में हाउ मच डिफरेंसेस यू नो, कितना आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन टॉपिक है. तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता है, अगर आपको टेबुलर फॉर्म में दोनों में डिफरेंस करना हो, एक साइड आपको जो है यहाँ लिख रखा है आपने इंटरफेरेंस एंड दिस साइड डिफ्रैक्शन इज़ देयर, और कम से कम 4 पॉइंट्स इफ़ यू हैव टू राइट देन हाउ यू विल राइट. ओके. तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले तो बोथ ऑफ दीज फिनोमेना डिपेंड्स ऑन द सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट. दोनों में लाइट का सुपरपोजिशन का यूज़ होता है, वेव्स जो हैं वो इंटरफेयर करती हैं और उसके बाद इंटेंसिटी का चेंज होता है. तो दोनों सुपरपोजिशन पे डिपेंड है. लेकिन जो आपका इंटरफेरेंस होता है उसमें क्या होता है कि लाइट का सुपरपोजिशन होने के लिए वी हैव द नीड ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेज. 2 कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जिनसे वेव्स एमिट होती हैं और उसके बाद सुपरपोजिशन होता है. लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक सिंगल स्लिट ही चाहिए. उस सिंगल स्लिट के बहुत सारे पार्ट्स से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं उनमें सुपरपोजिशन होता है. दूसरा आपका पॉइंट था कि दोनों में अभी मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था कि दोनों में जो है वो इंटेंसिटी का डिफरेंस है. इसमें सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा और बाकी के जो सेकेंडरी मैक्सिमम है उनकी इंटेंसिटी अकॉर्डिंगली डिक्रीज़ होती है. तो इंटेंसिटी यहाँ सेम रहती है, यहाँ इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है. तीसरा जो आपका पॉइंट है वो आपने देखा कि जो पाथ डिफरेंस वहाँ पर आता था आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए, वो यहाँ पर डार्क फ्रिंज के लिए आ जाता है एन लेमडा. और उसके बाद है आपका डायग्राम में भी क्लियर है कि सेंट्रल जो आपका मैक्सिमम है उसकी विद इतनी है, कितने पोर्शन में आ रहा है, और जो सेकेंडरी मैक्सिमम है उसकी विद देख रहे हैं आप हाफ है. उसके बाद और जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो विद में भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है. उसका मतलब कि एक पॉइंट आपका ये भी आ जाता है कि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है उसमें विद का एक ही रिलेशन था, दैट वाज बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी. और यहाँ पर विद के लिए रिलेशन आप फाइंड करेंगे इस डेरिवेशन में, लेकिन डायग्राम से भी क्लियर है कि देयर इज़ द डिफरेंस इन विद ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा ऑल्सो. ओके. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. सो नाउ विल स्टार्ट द डेरिवेशन दिस वन, और इसमें देखेंगे हमें क्या क्या फाइंड करना है.
तो विद ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा इज हेडिंग, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ लिख रखा है डिड्यूस एक्सप्रेशंस फॉर। फर्स्ट थिंग आपको फाइंड करनी है एंगुलर विद। देखिए दो चीज़ें याद रखिए, एंगुलर एंड लीनियर विद, दीज आर द टू डिफरेंट टॉपिक्स। तो एंगुलर विद का मतलब है यहाँ पर एंगल जो सेंटर से ट्रेस हो रहा है, वो आपको नेक्स्ट डायग्राम में समझ में आएगा। एंगुलर विद का मतलब जहाँ भी आपको एंगुलर विद लिखा है वहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, थीटा। ओके, तो एंगुलर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम फाइंड करनी है। उसके बाद लीनियर विद ऑफ, तो लीनियर विद में पीछे भी रिलेशन बीटा था, यहाँ भी रिलेशन बीटा है। सेंट्रल की फाइंड करेंगे तो बीटा नॉट होगा और बाकी में अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे। तो लीनियर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम फाइंड करना है आपको। और थर्ड टॉपिक है लीनियर विद ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। ओके, सो नाउ विल कम टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें समझ आएगा इस डायग्राम से कि हाउ एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सपोज दैट ये जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है जो ऊपर आपने वेव का देखा था, इस तरह से बना था, और उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर इस फॉर्म में शो कर दिया, इस डायग्राम के साथ में उसको स्टिक कर दिया ताकि आपको समझ आए कि इस पोर्शन में यहाँ पर एक सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है। लेकिन जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये स्लिट है, यहाँ से जाने वाली 2 वेव्स हैं, इतने पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक बन रहा है आपका सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी तो इतनी होगी, लेकिन विद कितनी होगी, दिस वन, जिसको यहाँ शो कर रखा है बीटा नॉट से। तो सेंट्रल मैक्सिमम है इसलिए इसकी विद जो है वो बीटा नॉट दिखा रखी है। उसके अलावा अगर आप वेव्स को कंपेयर करें तो जो स्लिट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि स्लिट जो है स्क्रीन के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो स्लिट के डिफरेंट पार्ट्स से जाने वाली वेव्स, एक वेव ऐसे जा रही है दूसरी ऐसे जा रही है। तो स्लिट से जहाँ से वेव शुरू हुई वहाँ से यहाँ और यहाँ पर 2 डिफरेंट एंगल्स स्लिट पर ट्रेस कर रही हैं। तो अगर हम बीच से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दें जो हमारी ये डी डिस्टेंस होती है, तो एक साइड ऊपर एंगल थीटा बन रहा है और एक नीचे एंगल थीटा बन रहा है। पूरा एंगल कितना बन रहा है ओनली फॉर सेंट्रल मैक्सिमम, तो पूरा एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो दैट विल बी 2 थीटा। ओके, तो होल एंगल इसी को हम बोलते हैं एंगुलर विद। क्लियर? तो ये जो दोनों पोर्शंस हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन जहाँ से पहला मिनिमा एक साइड स्लिट के वो दूसरी साइड मिनिमा स्टार्ट हुआ, उन दोनों मिनिमा की पोजीशंस को अगर आप माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर विद। लेकिन अगर आपको एंगुलर विद फाइंड करना है तो जहाँ जहाँ पर मिनिमा बनना स्टार्ट हुए वहाँ से आप सेंटर पर जितना एंगल ट्रेस हुआ है उस एंगल को कैलकुलेट कर लें, दैट विल बी एंगुलर विद। ओके, ऐसा ही हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में भी किया था कि वहाँ पर जब भी हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करनी थी तो हमने डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन को माइनस किया, और जब डार्क की विड्थ फाइंड करनी है तो ब्राइट की पोजीशंस को माइनस किया। तो सबसे पहले आई होप इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि एंगुलर विड्थ कितनी है, 2 थीटा। सेंटर पे या स्लिट पे जितना एंगल ट्रेस हो रहा है 2 थीटा। तो 2 थीटा में ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट थीटा। थीटा हमने पहले ही पता कर लिया है। तो एक बार एंगुलर विद को डिफाइन भी कर देते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में दे रखा है कि एंगुलर विद जो पहला हेडिंग था आपका ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो एंगुलर विद क्या होती है, तो द एंगुलर विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज द एंगुलर सेपरेशन between the directions of the first minima on the 2 sides of the central maximum। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा या डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों साइड क्या बनेंगे, मिनिमा। तो यहाँ फर्स्ट मिनिमा बनेगा, यहाँ फर्स्ट मिनिमा बनेगा। तो जो एंगुलर सेपरेशन है, जितने एंगल से दोनों फर्स्ट मिनिमा सेपरेटेड है वही एंगल आपका कहला रहा है एंगुलर विद। क्लियर? तो एक्चुअली इट इज़ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ऑन द 2 साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, जो यहाँ दे रखा है, दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड। तो एंगुलर विद की डेफिनेशन के बाद में आता है एंगुलर विद का रिलेशन। ये उतना बड़ा डेरिवेशन नहीं है और ईजी भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि फर्स्ट मिनिमा के लिए पोजीशन तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। पोजीशन थी थीटा, या फिर आपने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। अब आपको क्या फाइंड करना है, थीटा आपको पता है ऑलरेडी, आपको क्या फाइंड करना है, 2 थीटा। तो आपने इसको थीटा को भी डिफाइन कर दिया नीचे, दिस एंगल इज कॉल्ड हाफ एंगुलर विद, क्योंकि पूरी एंगुलर विद का जो ये है हाफ पार्ट है, तो दिस एंगल इज हाफ एंगुलर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो अगर आपको एंगुलर विद फाइंड करनी है देन सिंपली यू विल राइट एंगुलर विद इज 2 थीटा।
तो 2 लैम्डा अपॉन ए। रिलेशन ईजी भले ही हो लेकिन उसको बहुत टाइम तक याद रखना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, मोस्ट टफ टास्क। फॉर्मूले आपको समझ आ जाते हैं दैट इज़ गुड, लेकिन आप उसको माइंड में कैसे स्टोर करके रखते हैं किसी भी टाइम किसी भी न्यूमेरिकल के लिए आपको याद आ जाए कि दिस फार्मूला विल बी यूज्ड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट रिलेशन पे जाएं तो एक बार प्रीवियस रिलेशन को रिकॉल कर लें, दैट विल बी गुड। ओके, तो क्लियर हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक कि एंगुलर विथ जो है वो क्या होगी 2 थीटा यानी कि 2 लैम्डा अपॉन ए। ये सेंट्रल मैक्सिमम के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है, आगे जितने भी मैक्सिमम आएंगे सेकेंडरी उनके लिए रिलेशन विल बी चेंज्ड। उसके बाद आते हैं हम लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब सेंट्रल मैक्सिमम की लीनियर विथ क्या होगी, तो लीनियर विथ के लिए एक बार बेटर होगा कि जो डायग्राम हमने देखा था, बिकॉज दिस इज़ द रिलेशन, और रिलेशन कैसे बना है तो उसके लिए डायग्राम को एक बार हम रिकॉल कर लें फिर से। इसमें डेफिनेशन लिखी, इफ़ डी, कैपिटल डी आपको पता है कौन सा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सिंगल स्लिट, देन द लीनियर विथ। तो एक बार सी द डायग्राम, ये जो डायग्राम है आपका दिस वन, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से कि आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है आपको बीटा नॉट, ठीक है। तो बीटा नॉट फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल इज़ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो यहाँ पर आर्क कौन सा पार्ट है, दिस वन, रेडियस कितनी है, तो रेडियस आपको पता है, रेडियस इज़ दिस वन डी, ये दे रखा है रेडियस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो है स्लिट, इसकी विड्थ बहुत कम है और स्क्रीन की विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंसेस ये लगभग कितने डिस्टेंस के बराबर होंगे, वही डिस्टेंस जो स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस है, ठीक है। आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, आर्क यानी कि बीटा नॉट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। तो यहाँ पर आपको बीटा नॉट फाइंड करना है, थीटा इंटू रेडियस, रेडियस क्या होगी डी, और थीटा कौन सा थीटा लेंगे, पूरा एंगल, ठीक है। तो आपका आर्क यानी कि बीटा नॉट का रिलेशन क्या बन जाता है, रेडियस डी इंटू एंगल कितना है, होल एंगल 2 थीटा। ये फॉर्मूला है आपका लीनियर विथ का, ठीक है। तो डी ऑलरेडी ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 थीटा जो अभी आपने फाइंड आउट किया 2 लैम्डा अपॉन ए, वो आप पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आता है आपका रिलेशन बीटा नॉट का, डी इंटू 2 थीटा, डी एज इट इज़, और थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा अपॉन ए, तो रिलेशन 2d लैम्डा अपॉन ए। ये याद रखेंगे सेंट्रल मैक्सिमम की लीनियर विथ होती है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका लीनियर विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। तो सेकेंडरी मैक्सिमम की लीनियर विथ क्या है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। सेकेंडरी मैक्सिमम की लीनियर विथ, फिर से वही रिलेशन आ जाएगा कि सेकेंडरी मैक्सिमम के दोनों साइड में क्या बन रहा होगा, मिनिमम। तो द एंगुलर विथ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम इज़ द एंगुलर सेपरेशन। अगर मान लीजिए आपको किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमम, एक जनरल रिलेशन अगर बनाना हो कि किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमम की आपको लीनियर विथ फाइंड करनी है, तो मान लीजिए nth सेकेंडरी मैक्सिमम की आप बात कर रहे हैं, तो nth सेकेंडरी मैक्सिमम किन के बीच में बन रहा है, तो आप लिखेंगे एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ nth एंड n+1th मिनिमा। तो सपोज दैट ये आपका बन रहा है यहाँ पर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये जो पोजीशन है आपकी और ये जो पोजीशन है इनके बीच में बन रहा है, तो ये होगा आपका आगे वाला nth मिनिमा, ये मिनिमा होगा जहाँ पर वैली बन रही है, और ये हो गया आपका n+1th मिनिमा। तो एंगुलर सेपरेशन किसके बीच में फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे इनकी सेपरेशन, nth और n+1th मिनिमा के बीच की जो सेपरेशन है, दैट इज़ द लीनियर विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। ओके, तो देखिए एक बार डेफिनेशन को ऐसे ही लिख देंगे, द एंगुलर विथ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम इज़ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ nth एंड n+1th मिनिमा। अब यहाँ पर वही करना होगा, आपको सेपरेशन को माइनस करना है। तो एक बार nth मिनिमा को अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, थीटा n क्या होगा, n लैम्डा अपॉन ए, ये प्रीवियसली ड्राइव्ड है, इनको डायरेक्ट आपको पुट करना है, इसलिए डेरिवेशन उतना टफ नहीं है। थीटा n+1 फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू n+1 हो जाएगी, लैम्डा अपॉन ए, दोनों को क्या करना है, सेपरेशन फाइंड करनी है, माइनस थीटा n+1 माइनस थीटा n,
माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज़ लैम्डा अपॉन ए। अब आपको क्या करना है, लीनियर विथ फाइंड करनी है। तो लीनियर विथ के लिए जैसे आपका रिलेशन पीछे था डी इंटू एंगल, तो वही आपने यहाँ पुट किया, डी इंटू एंगल कितना आया, लैम्डा अपॉन ए। तो डी लैम्डा अपॉन ए, वहाँ था आपका डी लैम्डा अपॉन डी, यहाँ डी लैम्डा अपॉन ए आता है। तो यहाँ लिखा है क्लियरली बीटा नॉट इज इक्वल टू 2 बीटा। तो आपने पीछे देखा था कि आपका जो बीटा नॉट आया था वो 2 डी लैम्डा अपॉन ए था, और जो आपका मिनिमा के लिए विद, जो आपकी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए विद आई है वो डी लैम्डा अपॉन ए है। तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा वाइड था और सेकेंडरी मैक्सिमम कम वाइड है। तो यहाँ लिखा भी है द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ट्वाइस एज वाइड एज एनी सेकेंडरी मैक्सिमम। तो क्लियरली विद ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम जो विद से रिलेशन होता है स्लिट विद का, तो वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, so now your this chapter is finished, and from next turn we will start the next chapter. Okay, thank you.